श्री सद्गुरु। आवाज ठीक नहीं हो रही, कुछ नहीं। हम लोगों को भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि कुकर का शरीर, शुकर का शरीर, कीट पतंगादि का शरीर नहीं दिया, ये देव दुर्लभ शरीर दिया। यह शरीर हम आपको जो है साधारण नहीं है। जिस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं वैसा यह शरीर मिला। यह परमात्मा के हित की कृपा के कारण कहिए। यह शरीर मिला तो किस लिए मिला? कितने लोग ये जानते हैं यह शरीर किस लिए मिला? यदि आप जानते हैं तब तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। इतर प्राणी को देख लीजिए, जो सुख इतर प्राणी को मिलता है वही सुख हम आपको मिलता है। विषय सुख इतर प्राणी को हम लोगों से ज्यादा सुख मिलता है। विषय सुख रूप रस गंध स्पर्श ये जो है आप देखिए साधारण जो है पक्षी हम लोगों से 10 गुना गीत मैंने दृष्टि अपार का मैंने देखने की शक्ति। आप देखिए ये कुकर शुकर जिनको कहते हैं घ्राण शक्ति कितनी तेज है। ये वह जो है जो मर्डरर है खून करके भाग गया है तो वो उसके मैंने कपड़ा को सुन करके वहां जहां जाता है वहां पहुंच जाता है। घ्राण शक्ति कितनी तेज है। आप विचार कर रहे कि सबसे ज्यादा विषय सुख इतर प्राणी को लगता है। तो ये विषय सुख जो है भगवान कहते हैं मैं दिया हूं। किस लिए दिया? किस लिए दिया? एक महात्मा ने किसी से पूछा कि भाई क्या करते हो? कहा कि मैं दुकानदारी करता हूं। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाएंगे। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए? क्या हम लोग मरने के लिए जी रहे हैं? मरने के लिए। यदि आप जान गए कि ये जीवन किस लिए, तब तो आपका जीवन सार्थक। इसी को जनाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ। खास करके अवतार लेने का जो उद्देश्य था, कारण क्या था? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की हानि कब होती है? जब धर्म के रास्ते पर अधिकांश लोग चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान राम का जो है अवतार हुआ, उस समय की परिस्थिति कैसी थी? उस समय रावण का जो है अत्याचार सीमा पार कर गया। इतना अत्याचार, दुराचार, अनाचार माने उसके संबंध में सुनते हैं प्रभान में 1 लाख फुट 1.25 लाख नाथ का 1 लाख फुट में क्या मंदोदरी से हुआ था? नहीं, दुनिया में जितनी सुंदरियां थी, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की सुंदरियां, उस सब को अपहरण करके लाए। और सीता माई का अपहरण भी उसी सिलसिले में हुआ था। अपहरण करके लाए, उसी से 1 लाख पुत्र हुआ और 1.25 लाख नाथ। यहाँ हम लोग पुत्र के पुत्र को पोता कहते हैं। दक्षिण भारत में पुत्र के पुत्र को नाती कहा जाता है, इसलिए कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख। देखिए कितना अत्याचार था। जितने जे पाप से पृथ्वी बोझिल हो गई, देवता सब जो त्राहिमाम कर रहे थे। ऋषि मुनि को पकड़ पकड़ के खाते थे। मैंने ध्यान कर भजन करने में हमेशा जो करता था उसको पकड़ के खा जाता। मैंने कितना जो है अत्याचार। आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति। किसको असुर कहा जाता है? जो समाज में अशांति पैदा करता है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार,
ये जो है ये असली वृत्ति के लोग हैं। और जो समाज में शांति पैदा करता है, परमार्थ के लिए जीता है, दूसरे के सुख के लिए जीता है, दूसरे की भलाई चाहता है, उसी को सूर कहा जाता है। तो भगवान राम जो है, आप देखिए भारत की स्थिति, भारत पहले कैसा था? भारत जो है विश्व गुरु, पहले भारत यहाँ दूध की नदी बहती थी, घर में तलाने लगता था। इसका मतलब क्या था? चोरी डकैती नहीं होती होगी, अपार संपत्ति, किसी तरह का कष्ट नहीं, कोई अभी नहीं। धीरे धीरे धर्म से अलग होते गए, धर्म से अलग होते गए, अब दुख से दुख बढ़ते गया, बढ़ते गया। तो भगवान राम ने क्या किया? जैसे तैसे जीवन बिताने से काम नहीं चलेगा। भगवान राम हिदायत करते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये शरीर साधारण में बड़े भाग से आपका पुनर्जन्म में कुछ ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण यह शरीर मिला, जिस शरीर के देवता भी तरसते। ये मिला तो किस लिए, ये जानना जरूरी है। नहीं जानते तो भगवान से पूछिए। भगवान कहते हैं क्या? नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधारते सट विसरे। कहते हैं वह सच है, महामूर्ख है, दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, लेकिन लेता है जहर। विषय को जहर खा गया। पांच परस रस शब्द गंधर रूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी पर भव। विषय कैसे लिखते हैं? वर्षी का मुदन यो को हटा दिए, क्या बचता है? बीज। मुख मलिन सन सुंदर कैसा, विश्व भरा कनक घर जैसा। सोने के घर में घड़ा में जो है विष भरा है, ढक्कन लगा, ढक्कन को हटाइए, विष पान कीजिए। तो विषय को कहा गया मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश है, पंच दोष असाध जामे जाकिर के टीका। ये सब क्रिया में ना, ये मुर्गा मुर्गी जो कहते हैं, एक दुख मैंने है, एक के चलते जान जाती है। मुर्गा शब्द विषय का, मछली स्वाद विषय का। अब देखिए एक विषय, भौरा मैंने गंध विषय का, मैंने 5 विषय, 5 प्राणी एक विषय के चलते जान जाते हैं। लेकिन जो पंचों विषय में रत है, उसकी क्या हाल होगी? तो ये मनुष्य के संबंध में कह दिया कि ये 5 विषय, ये सारा संसार विषय रूपी जल से लबालब भरा हुआ है, इसमें ये जीव जो है मनुष्य उपडूब कर रहा है। तो ये से त्राण पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि शरीर में दिया हूं विषय के लिए नहीं, अमृत प्राप्त। अमृत क्या है? विषय के संबंध में तो आप सुने होंगे, देखे होंगे, पी करके मर गया। अमृत के संबंध में सुने हैं या देखे हैं कि अमृत पी करके अमर हो गया? अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पीपी अमर भय रम। कहते हैं अमृत हम आपके शरीर में कौन सा ऐसा चीज है जिसके रहने से शरीर जो है मरेगा नहीं? शरीर के अंदर, हम आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जब तक वो शरीर में है तो शरीर मरेगा नहीं, शरीर से निकल जाए तो मर जाएगा। उसी को आत्मा कहते हैं ना, आत्मा, उसी को अमृत कहा गया। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है, तत्व रूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे लोटा का जल सागर का, तत्व रूप में एक ही है, लेकिन लोटा में थोड़ा है, सागर में बहुत। उसी तरह आत्मा शरीर के अंदर जो है, शरीर के आवरण के अंदर, उसी को जीवात्मा कहते हैं। सारे आवरणों से अलग जो हो जाता है उसी को परमात्मा या आत्मा, एक ही बात, वही अमृत है। जब तक शरीर में रहेगा वो मरेगा नहीं, शरीर कभी नहीं मरेगा। शरीर के साथ जब तक है तब तक दुख के साथ है, दुख तो होता ही रहेगा। विषय
कितनों आप अति करते सेवन करते, लेकिन दुख तो होता ही रहेगा कितनों। ये जो शरीर को दुखालय कह दिया, दुख का घर कह दिया, और शरीर में रहने वाला जो है वही है आत्मा, अमृत कहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। उसका जिस दिन ज्ञान हो गया समझिए आप लोग आप अमर हो गए। शरीर तो आज नहीं कल मरेगा ही, शरीर तो मरेगा, यह मरण धर्म, यह मरेगा, लेकिन मरने के उपरांत भी ये शरीर, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरा शरीर के बाद तीसरा शरीर, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक कर्मानुसार जो है जीव शरीर धारण करता है। कर्मानुसार कहा गया कि अंतमति सागति, अंत समय में जो जिस ख्याल से आप शरीर छोड़ेंगे वही दूसरे जन्म का कारण बन जाता है। ऐसा ही, लेकिन आपका ये कुछ लोग कहते हैं कि मरने लगेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे, अमर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? रात दिन जो कर रहे हैं वही मरने के समय याद आता है। एक सेठ मरने लगा तो कहते हैं कि अमुक, कभी होश हो जाए कभी बेहोश, तो कहते हैं कि अमुक लड़का कहाँ है? का पिताजी आपके पास, अमुक लड़का आपके पास, अमुक लड़का आपके पास। तो शेर जी कहता है कि सब लोग यही हो तो दुकान कौन चला रहा है? अब देखिए मरने पर है, अब दुकान एक क्या बनेगा, चूहा बन करके उस दुकान में रहेगा। ये तो नियम है। आप ये नहीं समझिए कि मरने के समय, अभी से आदत डालिएगा तब जो है मरने के समय भगवान का सुमिरन ध्यान करते ही शरीर छोड़ेगा। नए अंत में नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये शरीर ऐसा साधारण शरीर नहीं है। ये इसी शरीर से आप चाहे जो बनना बन सकते हैं। इसलिए का साधन का धाम, भगवान कह रहे हैं कि साधन इसी शरीरधारी, यही शरीरधारी। आप देखिए डॉक्टर इंजीनियर जो बनना बन जाते हैं, यहाँ तक कि देव बन सकते हैं, देव बन सकते हैं, इसमें ये क्षमता है। और भगवान का सुमिरन करे भगवान भी बन सकते हैं। आत्मा जब जाकर के परमात्मा में मिलता है तो आत्मा वो उसको, तब आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है, मिल करके एकम एक हो जाता है, एकम एक हो जाता है। इसलिए भगवान जो है कहते हैं कि ये धाम है, धाम मंदिर है। ये शरीर को मंदिर कह रहा भगवान कह रहा है। मंदिर में देखता रहता है, परमात्मा भी मंदिर में है। कैसा मंदिर है ये? कैसा मंदिर है? बाहर का मंदिर आप तो देख रहे हैं, बनाते हैं, देवता को स्थापित करते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। बात देखते हैं असली मंदिर ये है, वह नकली मंदिर। एक फकीर ने कहा नकली मंदिर मस्जिदों में जाए तब अफसोस है, कुदरती मस्जिद ऐसा किंदू को उठाने। ये असली मंदिर है, यह परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया, और यहाँ परमात्मा भी बैठा हुआ, परमात्मा भी बैठा हुआ। आप दृष्टि को संसार से फिरिए तो अंदर अंतर्मुखी बनिए, देखिए तो आप तब नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी तो ये जो है शरीर इंद्रियां जो है परमात्मा ने बहिर्मुखी बनाया, बाहर देखने सुनने के लिए बाहर का देखना सुना था, अंदर में क्या है कोई इंद्रियों को ज्ञान नहीं है। आत्मा इंद्रियों का संग छोड़ करके जो ज्ञान करेगा वही है ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का। इंद्रियों के साथ लेकर के जो ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान, संसार का ज्ञान, अंतर थोड़ा सा अंतर्वाह नहीं है। शरीर इंद्रियों का संग छोड़ करके और शरीर इंद्रियों के साथ रहता है, तो शरीर इंद्रियों को संग छोड़, अभी तो साथ में है ही है शरीर इंद्रियों का साथ, छोड़ेंगे कैसे शरीर इंद्रियों का साथ? उसके लिए भगवान क्या कर रहे थे? साधन नाम तो है, लेकिन इसके अंदर जो एक दरवाजा भी है। हम आपके शरीर के अंदर कितने दरवाजे हैं? 2 आंख के हैं, 2 नाक के हैं, 2 कान के हैं, 1 मुंह, 2 नीचे मलबद्धु विसर्जन करते हैं। 9 दरवाजे ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, बाहर का ज्ञान सुनना देखना होता है, लेकिन एक दरवाजा अंदर में है। दोनों आंखों का केंद्र जो उसी जगह
10वां दरवाजा कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। जिस दरवाजे होकर के भगवान के महल में प्रवेश करेंगे। भगवान के महल में आंख से ऊपर ब्रह्मांड है, आंख से नीचे पिंड है। जितनी भी इंद्रियां हैं आंख से नीचे है, आंख से ऊपर नहीं है। तो ये ब्रह्मांड, उसी में एक रास्ता है, उसी को 10वां दरवाजा कहते हैं। वो बंद है, उसकी चाबी गुरु के पास रहता है। इस दरवाजा का जो दरवाजा का उन्मेष किसने किया, खोला किसने? सबसे पहले भगवान शंकर ने। तब शिव सर ने अनुघारा, चितवत काम भय जरी चाला। सबसे पहले भगवान शंकर ने, देखिएगा फोटो में तीसरा आंख का फोटो देखिएगा, तो वही जो है सबसे पहले तीसरी आंखें उसको कहा। आप तो 9 दरवाजे के साथ रह करके देख ही रहे, खाना पीना विषय उसे। 10वां दरवाजा में प्रवेश करके देखिए कैसा लगता है। प्रवेश करेंगे 10वां, अभी जो है शरीर में जीव जो पड़ा हुआ अज्ञानी मूढ़, आप देखिए नहीं, जैसे देखिए अंधकार हो रहा, सूर्यास्त हो गया, अंधकार हो जाएगा, घोर अंधकार। आप उठ के जाइएगा, चलिएगा इधर उधर, तो आप जो है कहीं ठोकर खा जाइएगा, कहीं गड्ढे में गिर जाइएगा, आपको दुख होगा। तो अंधकार जो है आप आंख बंद करके देख सकते हैं, सबके अंदर अंधकार पड़ा हुआ, सबके अंदर अंधकार है। और उस अंधकार से 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे, तब आप प्रकाश में, वो परमात्मा का प्रकाश है जो हम आपके शरीर के अंदर है। बाहर तो प्रकाश देखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह उपग्रह, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हुआ। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, वो प्रकाश हम आपके अंदर में है। क्या अंदर में प्रकाश 10वां दरवाजा में घुस कर देखिए, तब नहीं पता चलेगा। इसलिए भगवान इशारा कर रहे हैं, साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष का दरवाजा, जिस दरवाजे प्रवेश होकर के प्रवेश करेंगे, सारा दुख बलाय सब समाप्त हो जाएगा, सारा दुख, अमर हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। उस दरवाजे से पढ़ेंगे तो परमात्मा के महल में का प्रकाश आपको, हम आपके शरीर में है ही है। शरीर छूने से गर्म नहीं लगता, चेहरे में चमक, आंख में रोशनी, ये किसका प्रकाश है? उसी का ब्रह्म प्रकाश है। वो प्रकाश सबके अंदर है, समझ जाओ। सूर्य चंद्रमा जितने प्रकाश, उसी प्रकाश से प्रकाशित है। तो उसका दर्शन करने के प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा। प्रकाश देखेंगे, प्रकाश का, जैसे अभी रात हो गया, तो अभी सूर्य को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे आप? सूर्य को का दर्शन करना चाहें तो कैसे दर्शन करेंगे? कोई उपाय है सूर्य का दर्शन करने का? कोई उपाय नहीं है। आप पावरफुल टॉर्च और वेपर जाकर सूर्य को देख लेंगे, संभव नहीं है। सूर्य का दर्शन सूर्य के प्रकाश से होता है। पूरब दिशा में लालिमा, धीरे धीरे प्रकाश, तब सूर्य का दर्शन। उसी तरह ब्रह्म का दर्शन प्राप्त करने के लिए आप जो 10वां दरवाजे में प्रवेश करेंगे, अभी तो अंधकार में जीव पड़ा हुआ, ये आंख बंद करके देख लीजिए, अपने से देख लीजिए। आंख बंद करके क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ेगा अंधकार। अंधकार कहाँ है? अंदर में। जीव कहाँ है? वो भी अंदर में, अंधकारे में पड़ा हुआ, मूड बना है, अज्ञानी बना है। काम क्रोध लोभ आदि रक्त गृहस्थ दुख रूप टेक में जाना रघुपति, मूड पड़ा तमकू। अंधकार के कुएं में जीव पड़ा हुआ, मूड बना हुआ, ज्ञानी बना हुआ। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख लिया, बीए में डिग्री प्राप्त कर लिया तो ज्ञानी हो गया। नहीं नहीं, ज्ञानी उसको नहीं कर सकते। विद्वान भले आप कर सकते हैं, विद्वान है, लेकिन ज्ञानी नहीं है। वहां आंख बंद करके देखे कि अंधकार में है कि प्रकाश में है। इसीलिए क्या, जो बीए में पास कर लिया, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, नाना तरह का दुष्कर्म नहीं करता। अरे ज्ञानी कैसे कहेंगे जो अपने भोजन में अपने हाथ से जहर मिलाता है, अपने पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ी से अपने पैर में मारता है?
तो ये उसको ज्ञानी कहेंगे। ये दुष्कर्म जो करता है उसका नतीजा दुख होता है, तो वो अपने लिए दुख का सृजन करता है, उसको ज्ञानी कहेंगे? नहीं। प्रकाश में जाएगा ज्ञान बढ़ेगा। प्रकाश में आप जाएंगे, आप शरीर के अंदर प्रकाश है ही है, ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन प्रकाश में पूरा ज्ञान नहीं होता, फिर जो है उसका मंडल और ऊपर है, शब्द मंडल उसको कहते हैं। शब्द हम आपके अंदर में, तो प्रकाश और शब्द ज्ञान का आधार है। अभी संसार का ज्ञान प्रकाश से शब्द से होता है। प्रकाश शब्द नहीं रहे तो कुछ ज्ञान हो सकता है? कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रकाश शब्द ये जो है उसी को प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। लेकिन आप कह सकते हैं कि परमात्मा आंख बनाया, कान नाक ये सब बनाए हैं परमात्मा, क्या देखे नहीं, सुने नहीं? अरे देखना बुरा नहीं है, आंख नहीं देते तो इसको कुशल इधर जा सकते। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। नहीं कहावत है, देखो देखो ताको मत, खाओ पियो चाखो मत। देखना कोई सुंदर जाए, कोई बहन जी सुंदर, बहुत सुंदर देखने में, तो देखना बुरा है क्या? लेकिन स्पर्श कीजिए। अरे प्राप्त करना, करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहा जाता है। ताकने के ख्याल से जो खाते हैं उसी को मांस मछली अंडा शराब जो खाते हैं बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा बढ़िया लगता है। चाखने के ख्याल से खाएंगे तो फिर बकरा का खाएंगे तो बकरा में जन्म लेना पड़ेगा, मछली खाएंगे तो फिर मछली बनना पड़ेगा। ये तो अदला बदला चलता रहा, चलेगा ही, शरीर धारण करना ही पड़ेगा उसके लिए। एक पंडित जी जा रहा था काली माई के सामने, एक तो बकरा को लेकर कंधा पर ले जा रहा था। मल काटने होता है जो बकरा को कट आ जाता, उसी जगह बकरा को जैसे रखा, बकरा जोर से हंस पड़ा। पंडित जी कहता है कि अरे अभी तो मरने के लिए तुम जा रहे हो, अभी तो मरोगे, फिर भी हंसते हो। बकरा क्या कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं मरूंगा, लेकिन मैं मरूंगा तो फिर पंडित ब्राह्मण, अब मैं ब्राह्मण बनूंगा और आप जो है फिर बकरा बनेंगे। अदला बदला चलते रहेगा। आप जो अदला बदला ऐसा चीटी मार देते हैं तो फिर चीटी बनिएगा, फिर आप बदला लेगा, आप चलेगा बदला, समझ? तो ये विषय सबको आप सोच करके लीजिए। जैसे तैसे विषय लेने से वह ज्यादा विषय बन जाएंगे, समझ रहे? विषय जैसे तैसे सोच कर क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, जिसको देखने से मन पर बुरा प्रभाव पड़े, जो संगीत सुनते हैं वह मन पर को विकृत कर दे, ये सब जो है तो विषय को सोच कर दीजिए। संख्या एक जहर है, वो इतना कड़ा जहर है कि जी पर वो सरसों के दाना बराबर जी पर रखिएगा, स्वाद नहीं बता सकेगा, तुरंत मर जाएगा। कितना यदि उसको सोधा जाता है तो लकवे की दवाई बनती है। बिना सोधे लीजिएगा तो मरिएगा, और सोच करके लीजिएगा तो लकवे की दवाई। उसी तरह विषय को सोच लीजिए, जीवन सुखमय बीतेगा। बिना सोधे लीजिएगा नहीं तो दुखमय होगा। करके क्या है, खाते रहिए, जो मन सो खाते रहिए। संत महात्मा तो कहते ही नहीं है, आप लोग जो समझिए। तो विषय को हमेशा खाने, कितना क्या खाएं नहीं खाएं, हमेशा ध्यान जाए। खाने के लिए कहा जाता है कि आधा पेट भोजन अन्न से भरिए, आधा पेट जो है खाली रखिए। आधा में आधा जो बचा है ना वह पानी के लिए, और आधा जो है वो हवा के लिए। खाते हैं इससे खाइएगा तो कभी बीमार नहीं पड़िएगा। लेकिन कुछ बना अच्छा नहीं तो यहाँ तक खूब खाता है तो पानी पीने का जगह नहीं है, हवा कहाँ जगह है। अनपच होगा, पचेगा नहीं, सड़ेगा तो क्या होगा, गैस फॉर्म होगा। गैस फॉर्म हो तो क्या होगा, कब्जियत की बीमारी होगी। कब्जियत की बीमारी जब होगी तब
मैंने बवासीर की बीमारी होगी, बवासीर से भूखंडर एक के बाद, अरे पेट सारी बीमारी का रोग का घर है। पेटे रोग का, पेट खराब हुआ बहुत तरह की बीमारी, अंत में कैंसर होता है। कैंसर पहले थोड़ा होता है। इस विषय को शोध करके लीजिए, और निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है। बाहर जाएंगे तो सारी इंद्रियां साथ रहेगी। मथुरा वृंदावन हरिद्वार कहीं जाएंगे इंद्रियां साथ रहेगी। क्या ये इंद्रियां सबको घर में रखकर के तब जाएंगे? नहीं, इंद्रियों का संग है तो वहां भी विषय का ग्रहण होगा। तो वो बाहर जाने से विषय नहीं छूटेगा, तो अंदर जाना होगा। तब कहिएगा अंदर में तो ये है, जाएंगे कहाँ? अंदर में तो इंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रियां तो बहिर्मुखी है। बाहर का देखना सुनना होता, बाहर का ज्ञान होता, अंदर का होता है ज्ञान नहीं होता। तो विषयों से अपने को समेटिए, तब अंदर देखिएगा, अंदर दिखाई पड़ेगा। तो विषय को समेटने की जो क्रिया है आप सुनिएगा। कल भी दोनों समय का सत्संग है। अभी के सत्संग में ये कह देते हैं थोड़ा सा, मैंने विषय को समेटने, विषय के समेटने पूजा कोटि समूह स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समूह जाप, जाप कोटि समूह ध्यान, ध्यान कोटि समूह। ये सब क्रिया है। आप धीरे धीरे आप सीख करके करेंगे तो अंतर्मुख होते। अंतर के अंतिमता में गुरु है, ज्ञान गुरु या परमात्मा जो कहिए। अंतर के अंतिमता में कहने का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, अंधकार का एक दर्जा है, फिर प्रकाश का दूसरा दर्जा है, शब्द का तीसरा, इसी को का शून्य 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 पारा। इसी अंतर के अंतिम मैंने अंधकार प्रकाश और सब तीन पर्दे के पार जब जाएंगे तब निर्विषय तत्व का ज्ञान होगा। उसी ज्ञान में मोक्ष होता है, उसी ज्ञान में सारे दुखों का अंत होता है, सदा की शांति मिल जाती है। यही आपकी सेवा में कहा। बोलिए श्री सदगुरु गुरु महाराज की जय। और कुछ सूचना है। अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन 2026 जो मधेपुरा जिला अंतर्गत चौसा प्रखंड ग्राम बरकी बरहोना में, जहां पूज्यपाद ब्रह्मलीन